हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एआरपी से जुड़े हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बिल्कुल जी हाँ, ऑलरेडी आपने देखे होंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में हमने एआरपी से जुड़े हुए कई सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेसन्स अपलोड किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने उनको वॉच नहीं किया है तो डेफिनेटली जाकर देखें। एआरपी से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। एआरपी हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि ये कंप्यूटर नेटवर्क में गेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए थे और उनमें से एक था एआरपी। दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड एआरपी। आज हम इस पे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी कंसेप्ट्स आपने पढ़े थे वो सभी के सभी आप रिवाइज कर पाओगे। तो क्वेश्चंस को पहले देखें, पाउज करें, खुद भी ट्राई करें कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वरी होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी फुल देने वाली हूँ। रही बात कोई भी किसी भी तरीके के अपडेट्स के लिए या गेट नोटबुक की पेड कोर्सेज के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय मेंशनिंग योर नेम, योर टारगेट एग्जाम, और आप अपना पर्पस भी वहाँ पर ज़रूर लिख कर बताएं। चलिए, आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ईआरपी के नहीं बताऊंगी, साथ ही के साथ मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस। वो क्यों? क्योंकि अगर आप इसके बारे में अनअवेयर रह जाओगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट वे में नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रिपरेशन करना है तो कंप्लीट करना है, थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा इस तरीके से नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, फ्री क्लासेस के लिए भी और प्लस क्लासेस के लिए भी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अनअकैडमी पे आप श्वेता मैम से पढ़ सकते हैं, श्वेता कुमारी, जो कि आपको गेट एंड ईएसी कैटेगरी में पढ़ाती हैं। यू कैन सी, आप अगर श्वेता मैम से पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा अंडर गेट एंड ईएसी कैटेगरी। यू कैन सी उनके फॉलोअर्स कितने हैं, 71,000 फॉलोअर्स उनके रह चुके हैं। इनकी एक बहुत बड़ी फैमिली है। यहाँ पर अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करूँ, फ्री क्लासेस को ज़रूर देखें। उसको देखकर अगर आपको लगता है कंफर्टेबल आप हो रहे हैं, आपको पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप अनअकैडमी प्लस को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। फ्री स्पेशल क्लास आपको अनअकैडमी पे श्वेता मैम हमेशा देती रहती हैं। उसके लिए आपको अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। उन अपडेट्स के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर अपडेट्स भी आपको मिल जाया करेंगी, लिंक मिल जाया करेंगी। बट वो लिंक सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जो कि रेगुलरली क्लासेस को लाइव अटेंड करेंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस यहाँ पर श्वेता मैम प्रेफर करती हैं। कल की क्लास आपको 1 PM पे मिलेगी और टॉपिक रहेगा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर नेटवर्क फॉर गेट CSIT। आप अगर उनकी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर गेट प्रिपरेशन, या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2021 या 2022 के लिए, तो आप वहाँ पर ज्वाइन करें, रेफरल कोड का यूज़ करें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके और बहुत सारे स्पेशल SRPs बुक मिल सके श्वेता मैम के द्वारा लिखी गई स्पेशली। तो आप यहाँ पर हेलो सोनू 01 रेफरल कोड को यूज़ करें। साथ ही अभी कुछ नए कोर्सेस आ रहे हैं। ये मैं जानकारी क्यों दे रही हूँ? इसलिए दे रही हूँ ताकि ये कोर्सेज आपके हाथ से बिल्कुल भी ना जाए, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो। तो 5 गोल्डन कोर्सेज आने वाले हैं CSIT के लिए, गेट CSIT के लिए। एक कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर, तो ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, हार्डली 1 वीक रह गई है। तो वो आपका कोर्स एक स्टार्ट होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट कोर्स है ये, गेट CSIT वालों के लिए। मॉक टेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें मॉक टेस्ट चाहिए, हमने स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली, प्रिपरेशन कंप्लीट कर रही है, प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो वो पर्पस आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट ही डे एक और कोर्स स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑन 3 दिसंबर, एंड कोर्स टॉपिक है आपका सुपर 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर गेट CSIT। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों कोर्सेज, एक है आपका मॉक टेस्ट तो दूसरा है आपका सुपर 30 डेज क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जहां पर आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली हो लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया हो, तो ये कोर्सेज आपको उन रिवीजन में बहुत हेल्प देते हैं। तो ये कोर्स भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। देन 3 जनवरी से एक और कोर्स स्टार्ट हो रहा है, दैट इज योर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर गेट CSIT। देखो, प्रिपरेशन में कंसेप्ट जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कई बार आपने देखे हैं कि क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो जाते हैं,
कहाँ से मिलते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और जब हम वो क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ कर आते हैं या गलत कर आते हैं तो होता है बहुत बड़ा रिग्रेट। तो वो रिग्रेट से बचें और इन कोर्सेज को ज्वाइन करें। देन 10 जनवरी से देख सकते हैं आप कितनी जल्दी जल्दी कितने मजेदार कोर्सेज जुड़ रहे हैं यहाँ पे। 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है सुपर रिवीजन सीरीज फॉर गेट CSIT। तो एक आपको सुपर 30 डेज क्रैश कोर्स तो मिल ही रहा है, एक रिवीजन कोर्स मिल रहा है आपको, जहाँ पे एक रिवीजन सीरीज चलेगा और ये स्पेशली डिजाइंड बाय श्वेता मैम होगा। तो मस्ट वॉच कोर्स होने वाला है, तो इसको ज्वाइन जरूर करें। और प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी आपकी कॉन्फिडेंस की कमी होगी ना, इन कोर्सेज को देखकर वो भी पूरी हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 25 जनवरी को एक कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला, दैट इज सिंगल रिवीजन पेज, दैट इज SRP स्पेशल कोर्स फॉर गेट CSIT, जो कि आप हमेशा डिमांड करते रहते हो। ये कोर्स आपको मिलेगा 25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा लाइव। आप लाइव इंटरेक्ट करोगे श्वेता मैम के साथ, क्वेश्चंस पूछोगे, लाइव रिवीजन पेजेस को समझोगे और वहीं के वहीं आपका काम हो गया और प्रिपरेशन पूरी हो गई और आपके लिए रिवीजन का टाइम अलग बच गया। तो ये 5 गोल्डन कोर्सेज को ज्वाइन करना ना भूलें, जरूर ज्वाइन करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं, जैसे लाइक मान लीजिए कि कुछ ये तो आपके लाइव कोर्सेज थे जिनके बारे में बताया ये कोर्सेज आप अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, आप इसके लिए अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लो। बट कुछ कोर्सेज कंप्लीट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं वो आपने बिल्कुल मिस कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा आप सभी के सामने कंफ्यूजन होता है, आपने मिस नहीं किया है। ये कोर्सेज जो हैं, जैसे आप देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स कंप्यूटर नेटवर्क पे 30 आवर्स का है, कोवा पे 30 आवर्स का है, डेटा बेसिस पे है, लाइक वाइज, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज है। आप ये भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वर्जन है ये, तो ये अभी तक आपका मिस नहीं हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीटेड कोर्सेज भी आप देख सकते हैं, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे ये रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। अभी कौन सा कोर्स चल रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी कोर्स चल रहा है आपका कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा बेसिस, दैट इज DBMS। तो DBMS भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम अगर बात कर लेते हैं किसी भी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि 5 कंप्लीट हो चुके हैं एंड 7 अभी भी क्लासेस रिमेनिंग है, आप इनको लाइव देख सकते हैं। तो आज के आज वहां पे जुड़ जाए। अब बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ARP। आपके सामने ये 5 स्टेटमेंट्स है, राइट। इन 5 स्टेटमेंट्स में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा करेक्ट है तो कौन सा नहीं है वो तो आप फाइंड आउट कर लोगे। तो आपको इन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है, इन ऑप्शंस में से रिगार्डिंग कि कौन सा करेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, हर बार मैं आपको कहती हूँ, नॉट करेक्ट लिखा है कि करेक्ट लिखा है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है, यहाँ पर फोकस होना बहुत जरूरी है। सो हियर क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट नॉट करेक्ट, तो आपको जो करेक्ट वाला है उसको एलिमिनेट करना है, नॉट करेक्ट वाले को सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर खुद को 15 सेकेंड दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप। तो चलो मैं आपको इसका यहाँ पर सोल्यूशन बताती हूँ, 1 बाय 1 हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यस, पहले तो देख लो ARP, ठीक है। ARP क्या करता है, उसकी वर्किंग को जानते हैं। तो ये क्या ट्रांसलेट करता है, IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, या फिर ये फिजिकल एड्रेस को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। डेफिनेटली गाइज IP एड्रेस को ये ट्रांसलेट करता है फिजिकल एड्रेस में, एम आई राइट, है ना। IP एड्रेस को ही ये ट्रांसलेट करता है, पहले IP एड्रेस को ये जानता है और उसको फिर ट्रांसलेट करता है, राइट, एम आई राइट और नॉट। तो ये पहला तो सही हो गया। जब पहला सही हो गया तो नॉट करेक्ट वाला हमने फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन में नॉट करेक्ट वाला होना चाहिए, तो ये तो हो गया। पहला वाला जो ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गया और C वाला भी चला गया, है ना। अब क्या है, B में B बचा आपके पास और D बचा, दोनों में 5 वाला जो है कॉमन है, मतलब 5 रॉन्ग है ना। चेक कर लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। पहले बताओ भाई, ARP क्या ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है? डेफिनेटली नो, ये तो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है ना, तो ये तो रॉन्ग हो गई। तो वैसे भी आपको क्लियर हो रहा था ये तो रॉन्ग हो रहा है। अभी हमने फाइंड आउट क्या करना है, सेकंड सही है कि फोर्थ सही है, यही देखना है। अब रॉन्ग है, ठीक है, तो सेकंड डेफिनेटली गाइस, जब फर्स्ट राइट था तो सेकंड वाला रॉन्ग होगा, क्योंकि फिजिकल एड्रेस को IP एड्रेस में तो ये कन्वर्ट नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब यहाँ से देख लो,
यूज्ड फॉर डिस्कवरिंग द लिंक लेयर एड्रेस। डेफिनेटली लिंक लेयर एड्रेस को ये डिस्कवर करने में हेल्प करता है, मतलब कि ये फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ना। तो एक लिंक एड्रेस को ये डिस्कवर करता है, और ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तो है ही है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है सिवाय सेकेंड और फिफ्थ के। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, और ये नेटवर्क लेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने उस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल सही लगाया होगा। जिन लोगों ने सही लगाया है, जब आप लोग सब सॉल्व कर लो, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कौन कौन से सही किए, ठीक है। ये आपको एक होमवर्क दे रही हूँ मैं, इससे आपको भी रिवाइज हो जाए कि हाँ आपने क्या किया और क्या नहीं किया। अगला क्वेश्चन है ERP फाइंड्स द डैश। ERP क्या फाइंड आउट करता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड आउट करता है, मैक एड्रेस को फाइंड आउट करता है, आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करता है, या फिर फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और आराम से आप इसका आंसर लगा सकते हो। तो चलो, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। हम बढ़ते इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस इक्वेशन करवाया, उससे हमको एक हेल्प मिल जाएगी। हेल्प क्या मिल जाएगी? फिजिकल एड्रेस को ही तो फाइंड आउट कर रहा था ना, आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर रहा था फिजिकल एड्रेस में, तो फाइंड आउट तो उसने फिजिकल एड्रेस को किया। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ऑप्शन 4 मतलब फोर्थ वाला जो है वो होना चाहिए हमारे ऑप्शन में। तो नन ऑफ देम तो नहीं होगा, ठीक है। चलो, फोर्थ कहाँ पे? एक तो इसमें है, एक इसमें है, सी भी नहीं होगा, राइट। अब क्या हो सकता है? अब पहला हार्डवेयर एड्रेस, तो देखो फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस दोनों की दोनों सेम चीज होती है, तो ये भी सही, ये भी सही। तो पहला कहाँ पर है? ए में ही है पहला। और सेकंड क्या? मैक एड्रेस, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। ये भी आपका हार्डवेयर एड्रेस को ही कहते हैं। और आईपी एड्रेस को तो अपन ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, जब हम उसको ट्रांसलेट करें तो उसको फाइंड आउट थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको बदल कर इसका फिजिकल एड्रेस निकाल रहे हैं, तो इसको तो फाइंड आउट किया ही नहीं हमने। तो ऑटोमेटिकली द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आईपी जो आपका एआरपी है फाइंड्स द हार्डवेयर एड्रेस, जिसको अपन क्या कहते हैं? और मैक एड्रेस भी कहते हैं, है ना। मैक एड्रेस भी कहते हैं ऑफ अ होस्ट फ्रॉम इट्स नोन आईपी एड्रेस। किसी होस्ट का आईपी एड्रेस अगर हमको पता चल गया है तो हम उसको कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके उसका हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एआरपी कैश वर्क्स। अब एआरपी कैश कैसे वर्क करता है? एक टर्मिनोलॉजी है एआरपी प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अगर जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे वो तो इन क्वेश्चन का आंसर धड़ाके से लगा सकते हैं। तो बार बार इसलिए कह रही हूँ, जो वीडियोस लगे हुए हैं उनको जरूर वॉच करें और फिर इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो जो मजा है, जो एंथुजियाज्म है, वो दुगना तिगुना हो जाएगा, राइट। सो एआरपी कैश का काम क्या होता है? एफिशिएंट वे में काम करना और स्टोर करने का काम करना, ठीक है। तो ये कब काम करेगा? जब हम मैक एड्रेस को रिजॉल्व कर लेंगे उसके बाद, या फिर मैक एड्रेस को रिजॉल्व करने से पहले, या फिर जब भी हमारी रिक्वायरमेंट हो तब हम एआरपी कैश का यूज कर सकते हैं, या फिर एआरपी कैश की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एआरपी कैश जब तक हम, देखो जो आपका एआरपी है उसका काम ही क्या है? जो मैक एड्रेस है उसी से जुड़ा हुआ है ना मैक एड्रेस, तो इसको चाहिए ही चाहिए। जब तक मैक एड्रेस इसके पास आएगा ही नहीं, वो स्टोर करेगा भी तो क्या करेगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली बिफोर वाला पॉइंट तो चला गया और आफ्टर वाला पॉइंट आपका सही हो गया। जब हम यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि हमको मैक एड्रेस जब मिल जाए देन ओनली एआरपी कैश वर्क करता है, तो एनी टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट भी नहीं चलेगा और नन ऑफ देम तो हो ही नहीं सकता। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, ओके। चलो, थोड़ा सा 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने इंजॉय तो बहुत किया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, प्रिपरेशन आप सभी लोग कर रहे हैं, है ना। सभी चाहते हैं प्रिपरेशन अच्छी हो, बढ़िया हो, पूरी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए और आपकी तैयारी में किसी भी तरीके की कमी ना रह जाए। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, है ना। तो पूरी प्रिपरेशन करने के लिए आपको एटलीस्ट अनअकैडमी प्लस पे 1 ईयर का प्लान लेना ही चाहिए।
अब 1 ईयर का प्लान अगर आप ले रहे हैं, दैट मीन्स कि 12 मंथ्स का अगर आप प्लान ले रहे हैं अंडर गेट एंड ईएससी कैटेगरी बाय यूजिंग रेफरल कोड HelloSonu01, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट और कई सारे SRPs, बुक, PDF स्पेशली रिटन बाय श्वेता मैम मिले। तो 1 ईयर के प्लान में आपको और क्या क्या मिलने वाला है वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। अगर आप 1 ईयर का प्लान ज्वाइन करते हैं तो आप गेट 2022 एंड 2023 दोनों की ही तैयारी कर लेंगे। वो कैसे, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट कोर्सेज तो आपको सब्जेक्ट वाइज मिल ही रहा है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें 30 आवर्स आपका हो रहा है, 1.5 घंटे की क्लास होगी, दैट इज 90 मिनट्स, जो कि फैब में स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म, उसके बाद श्वेता मैम आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे 15 आवर्स का एक कोर्स लेकर आएंगी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट किया, उसके PYQs पे एक दूसरा कोर्स आ गया, कोआ कंप्लीट किया, उसके ऊपर एक दूसरा कोर्स आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। लाइकवाइज आपको हर एक सब्जेक्ट पे ऐसे ही कोर्सेज मिलने वाले हैं, ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो हो ही हो, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कोई भी ना रह जाए, एक क्वेश्चन ना छूटे, इस तरीके से। तो ये जो आपका प्लान है वो फेब से लेकर अगस्त तक चलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो फेब से अगस्त आपका सिर्फ 6 मंथ्स हुआ, आगे क्या 1 ईयर का प्लान है, ये आपको रिपीट होकर मिलेगा 2 टाइम्स। अब आप कहोगे रिकॉर्डेड, डेफिनेटली नो, ये रिपीट होगा लाइव, आपके साथ साथ लाइव श्वेता मैम दोबारा यही कोर्सेस लाएंगी अलग अलग तरीके में, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। और स्पेशलाइज्ड क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको जनरल एप्टीट्यूड भी कवर होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी कवर होगा। कई बार होता है कि सिर्फ और सिर्फ कोर सब्जेक्ट कवर किया जाता है, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं रह पाता, बट यहाँ पर ये भी आपको मिलने वाले हैं 100 आवर्स फॉर जनरल एप्टीट्यूड एज वेल एज 100 आवर्स फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और ये जो कोर सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज क्या होगा, तो शॉर्टकट ट्रिक्स मिलने वाले हैं जिसको आप 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs मिलने वाले हैं जो कि लास्ट 30 ईयर्स में पूछे गए हैं, वो भी सब्जेक्ट सारे कवर होंगे। रिपीट किया जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस एक बारी फिर से। अब सोच लीजिए, आप एक ही सब्जेक्ट को 2 से 3 बारी पढ़ लोगे तो क्या कभी भूल पाओगे? क्या कभी कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा? नहीं। और रिवीजन भी होगा आपका पूरा। तो 1 ईयर का प्लान जरूर लें। अगर आप 2 ईयर का प्लान लेते हैं तो आपकी तैयारी 2022 की तो हो ही जाएगी, 2023 की तो हो ही जाएगी, बट 2024 की भी हो जाएगी। मतलब 3 साल की तैयारी 2 साल में, है ना। और अगर आप UGC नेट की भी कर रहे हैं तब तो आपको कई सारी, इसरो की कर रहे हैं, बाग की कर रहे हैं, वो सब कुछ इसके अंदर कवर होने वाला है। 2 ईयर प्लान में भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज जो है ना, ये सारी चीजें, ये सब कुछ बहुत बारी, मतलब 3 से 4 बार रिपीट होगा, जो कि आपको 1 ईयर में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, ये आपको 3 से 4 टाइम्स रिपीट होने वाला। अगेन इट कवर्स जनरल एप्टीट्यूड एज वेल एज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपका टेबल आपको गिवन है वो रिपीट होता ही रहेगा। और आप सभी जानते हैं जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतनी ज़्यादा सीट को होल्ड करने की, क्वालिफाई करने की गारंटी मिलेगी, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग ARP कैश वर्किंग। ठीक है, सो ARP कैश के वर्किंग से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यू हैव टू फाइंड आउट हियर। ठीक है, नॉट करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, 3 स्टेटमेंट्स है, यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग ARP कैश वर्किंग। सो 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। आफ्टर रिजॉल्विंग MAC एड्रेस, the ARP send it to the source when it stores in a table for future reference. The subsequent communications can use the MAC address from the table. सो ऑप्शंस आपको 4 दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि ARP कैश की वर्किंग से कौन सा करेक्ट। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सोल्यूशन हियर। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पर ARP कैश के बारे में एक बात तो पता चल गई थी कि हमको कब स्टोर करना होता है, जब हमारे पास MAC एड्रेस रिजॉल्व हो गया हो, पता चल गया हो, है ना। सो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट है ही है। जब पहला करेक्ट है तो ओनली 3 करेक्ट होगा, नॉट पॉसिबल। ऑल ऑफ देम करेक्ट हो सकता है बट नन ऑफ देम करेक्ट है, ये भी नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो या तो फिर एक बात तो क्लियर है
कि सेकंड तो होना ही होना है, अब थर्ड है कि नहीं है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो यह कैश के कंसेप्ट को याद रखो और उससे रिलेट करते हुए अब आप चलोगे तो देखो, जब मैक एड्रेस अपने को पता चल चुका है, रिजॉल्व हो चुका है, उसके बाद हमने यूज़ किया है ARP कैश को। तो ARP क्या करता है, ARP सेंड्स इट टू द सोर्स, जो मैक एड्रेस है ना उसको सोर्स के पास भेज, जो आपका होस्ट है ये होस्ट है ये, तो ये आपका सोर्स है, यहाँ पर वापस से मैक एड्रेस को भेजता है, जहाँ पर वो स्टोर करता है उसको, जो मैक एड्रेस है, टेबल के अंदर। उसके पास एक राउटिंग टेबल अरेंज होता है ताकि उस मैक एड्रेस को वहाँ पर वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए ले सके। तो ये डेफिनेटली ये होना है, सेकंड तो क्लियर था ही अपना, है ना, ये तो होना ही है। तो आपको ये भी पता चलिए कैश की वर्किंग क्या होती है। अब कर क्यों रहे हैं अपन ये बार बार, द सबसिक्वेंट कम्युनिकेशंस, क्योंकि अपने पास वो रेफरेंस के लिए, फ्यूचर के रेफरेंस के लिए होल्ड हो चुका है, तो हमें आगे बाद में कभी कोई कम्युनिकेशन करना, कुछ गड़बड़ हो गई है, वी कैन चेक इट आउट, राइट, कैन यूज द मैक एड्रेस फ्रॉम द टेबल। जब भी कुछ गड़बड़ हुई हो तो हम सबसिक्वेंट कम्युनिकेशन के लिए उस मैक एड्रेस को वापस से ले सकते हैं बाय यूजिंग ARP कैश, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आपका आंसर हो जाता है सी, ऑल ऑफ देम, राइट। तो यही पॉइंट्स यहाँ पर आपको क्लियर लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, विच केस और केसेस इज और आर पॉसिबल व्हेन ARP इज यूज्ड। ARP अपन कब यूज कर सकते हैं, आपको 4 केसेस यहाँ पे अवेलेबल कराई गई हैं। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, या फिर सही, सारे के सारे सही हो सकते हैं या फिर कोई भी सही नहीं हो सकता। ARP हम कब यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट कहता है, जो फर्स्ट केस है, क्या ये सही है कि नहीं ये फाइंड आउट करते हैं। द सेंडर इज अ होस्ट, डेफिनेटली जो सेंडर है वो होस्ट होगा, है ना, ऐसा होता ही है। एंड वॉन्ट्स टू सेंड अ पैकेट टू अनदर होस्ट, मतलब एक होस्ट दूसरे होस्ट को पैकेट सेंड करना चाहता है, बट एक ही नेटवर्क में, नेटवर्क एक ही चाहिए, एक लैन के अंदर 2 होस्ट है, एक होस्ट दूसरे होस्ट को पैकेट सेंड करना चाहता है और वहाँ पर वो ARP यूज करना चाहता है। क्या पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। दूसरा, द सेंडर अगेन एक होस्ट है और वो दूसरे होस्ट को अगेन वो भी पैकेट सेंड करना चाहता है, बट अगर ये एक होस्ट, ठीक है, ये एक होस्ट लैन 1 में अवेलेबल है और ये एक होस्ट लैन 2 में अवेलेबल है, दूसरे नेटवर्क में है, और इन दिस वे वो अपने पैकेट्स को सेंड करना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पर अपन ARP यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नेटवर्क चेंज हो गया तो ARP हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क पे डिपेंडेंसी नहीं है, नेटवर्क डिफरेंट हो सकता है, हम किसी भी होस्ट से किसी भी होस्ट में पैकेट सेंड कर सकते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिए कि पहला और दूसरा करेक्ट तो है, या तो ये आंसर हो सकता है। सेकेंड एंड फोर्थ सिर्फ करेक्ट हो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऑल ऑफ देम हो सकता है, नन ऑफ देम वाला नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी हम एक बार थर्ड को चेक कर लेते हैं। द सेंडर एक राउटर है एंड रिसीव्ड डेटाग्राम डेस्टाइन्ड फॉर अ होस्ट ऑन अनदर नेटवर्क। अब एक राउटर एक दूसरे होस्ट को मतलब वहाँ पर डेटाग्राम को भेजना चाहता है, वो दूसरे नेटवर्क पे है। डेफिनेटली गाइज, अगर हम अनदर नेटवर्क के बीच में पॉसिबल करा सकते हो तो एक राउटर दूसरे होस्ट को अनदर नेटवर्क पे बिल्कुल भेज सकता है। तो ये थर्ड भी पॉसिबल है। जब थर्ड भी पॉसिबल है तो ये तो सिर्फ नहीं हो सकता, ऑप्शन बी तो सिर्फ हो नहीं सकता, है ना। तो अब देखो यहाँ पर आगे क्या है, अब एक सेंडर, जो फोर्थ केस है, द सेंडर इज अ राउटर दैट रिसीव्ड डेटाग्राम डेस्टाइन्ड फॉर अ होस्ट इन द सेम नेटवर्क। अब अगेन सेम नेटवर्क पे क्या राउटर और होस्ट के बीच में ट्रांसमिशन पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। सो इन दिस वे ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये चारों के चारों केसेस बिल्कुल करेक्ट है और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको ये SRP भी प्रोवाइड कर दे रही हूँ ताकि आप वापस से रिकॉल कर सको सारे कंसेप्ट कि जब ये केस होगा तो किस तरीके से यहाँ पर ARP काम करेगा, वो भी मेंशन किया हुआ है। साथ ही यहाँ पर लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आप हेलो सोनू 01 रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको सब्सक्रिप्शन के साथ क्या मिलने वाली, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको हेलो सोनू 01 रेफरल कोड पे ही मिलने वाली है। 10% डिस्काउंट तो है ही है, वो निश्चित है आपका। बट अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो सब्सक्रिप्शन के साथ अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बाय यूजिंग दिस कोड तो आपको 60 SRPs बुक मिलेगा और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। अगर आप 3 मंथ का प्लान लेते हैं विच इज़ अवेलेबल एट दिस कॉस्ट तो आपको 100 SRPs मिलेंगी
और 50 गेट बुक्स मिलेंगे और डेडिकेटेड ग्रुप। अगर आप 6 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको 250 SRPs मिलेंगी और 63 गेट बुक्स मिलेंगे डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। अगर आप 1 ईयर दैट इज 12 मंथ का प्लान लेते हैं, 250 SRPs बुक, 103 गेट एंड PSU बुक्स एंड डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप। साथ ही के साथ आप अगर 18 मंथ का प्लान लेते हैं तो 250 SRPs, 103 गेट बुक्स एंड PSU बुक्स और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 24 मंथ्स दैट इज 2 ईयर्स का अगर आप लेते हैं तो 250 SRPs बुक, 103 गेट बुक्स एंड PSU बुक्स विद डेडिकेटेड ग्रुप। सो आई होप आप लोग इसका बेनिफिट लेंगे और कई सारा जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CSIT के अंदर कोई भी हो, आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।